हेलो एवरीवन, राधे राधे। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी ये डेर दिखाया, तो मैं इसको इस कमरे में ले आई ताकि यहाँ ठंडक है। क्योंकि बारिश नहीं हो रही थी, इस वजह से बहुत गर्मी थी और ऊपर वाले फ्लोर में तो गर्मी रहती भी ज़्यादा है। तो ये देखिए, टॉमी भी बार बार बीच में, इसको कोई भी काम मुझे करते देख के ये बीच में आएगा ज़रूर, उसकी ये आदत है। और इसी तरह से मैं नहीं, इसकी वजह से नहीं, पर वैसे भी बीच बीच में उठना पड़ता है ना, इसी वजह से काम मेरे बहुत ज़्यादा अच्छे से नहीं हो पाते, डिले हो जाते हैं। और यही है कि कहीं कोई आया और नीचे भी काम चल रहा है पेंट वगैरह का, तो लोग तो आते ही रहते हैं। और जिस दिन ये घर पर आए तो फुर्सत में कर लूँ, लेकिन उनका तो घर का, वो तो जिस दिन घर पे रहते हैं तो उनका तो पूरा ही शेड्यूल इतना बिजी रहता है कि वो तो चाह कर भी कुछ नहीं कर पाते। क्योंकि एक संडे मिलता है और उसमें भी उन्हें नीचे से, अभी इस बार जो संडे पड़ा ना, तो इतना सोचा था कि घर में आटा ख़त्म, वो चावल ख़त्म, ये आटा चावल मतलब सारी चीज़ें मोस्टली ख़त्म होने पर ही हैं। और ये दोनों चीज़ें तो एकदम से ही ख़त्म हैं, लेकिन फिर भी उनको नहीं टाइम मिला। पूरे दिन वेट किया मैंने कि अब फ्री हों, अब फ्री हों। जब ये सारी चीज़ें मिलती तो घर के बाहर हैं, लेकिन आटा तो मैं गेहूँ का पिसवाती हूँ, इसलिए मुझे उनका वेट करना पड़ता है कि उसको वो ही करेंगे। और बाकी चीज़ें तो ये है कि मैं, आप बाहर से ले लो, लेकिन क्वालिटी का अंतर रहता है और फिर वो लाते हैं, तो इसलिए उनका वेट करती हूँ कि चलो वो आएंगे, ले आएंगे। लेकिन वो भी क्या करें, उनकी भी मजबूरी है, वो पूरे दिन लगे रहे। तो अब तो ये हालत है कि आटा दाल दोनों, आटा और चावल दोनों ही ख़त्म हो गए, इसलिए फिर वो अर्जेंट में तुरंत बाहर से ही लेना पड़ा। क्योंकि घर में वैसे तो थे, लेकिन फिर भी लगता है कोई आएगा तो अच्छा नहीं लगता। तो बस ये कुछ कपड़े फोल्ड हुए थे जो मैंने उनकी जगह पे लगा दिए। बाकी अभी जिस दिन वॉइस कर रही हूँ उस दिन भी मेरा सामान फैला हुआ है, लेकिन चलिए सब धीरे धीरे होता रहेगा, क्योंकि इकट्ठा करने से कुछ नहीं होता। ये मॉर्निंग का टाइम है, गुड मॉर्निंग। तो मॉर्निंग में मैं लगा रही हूँ झाड़ू, क्योंकि वो तो आएगी, कहा है उसने आएगी, लेकिन जब तक कोई नहीं आए काम करने तो उसका कोई भरोसा भी नहीं पड़ता कि नहीं, वो इंसान आएगा कि नहीं आएगा। तो मैंने कहा चलो छोड़ो, किसी का क्या वेट करना। एक बार झाड़ू लगा देती हूँ, अगर आएगी तो ठीक है, नहीं आएगी तो फिर ये पोंछा मैं खुद बाद में लगा दूँगी और झाड़ू भी एक बार और लगा लूँगी। लेकिन फ़िलहाल तो मैंने झाड़ू लगा दी है। और इधर का दरवाज़ा बंद रखना ही पड़ता है, बाकी इधर से हवा बहुत अच्छी आती है, अच्छा भी लगता है। लेकिन यही है कि बिल्ली ना आ जाए। और बेलपत्री का पेड़ है इधर, तो ऐसा लगता है कि कहीं कोई बंदर वगैरह ना अंदर आ जाए। तो अच्छे भले में पंगा कौन ले इन चीज़ों से। और इधर आ गई मैं कमरे में, पंखा कर दिया मैंने बंद। और देखी मैं, टॉमी को तो यही रहता है, वो अभी घूमने नहीं गया है, क्योंकि जब तक वो घूमने नहीं जाता तो वो मेरे आगे पीछे ही रहने की कोशिश करता है। और आ गई मैं किचन में, तो ये थोड़े बहुत बर्तन थे रात के भरे रखे थे, तो उनको लगाऊंगी। हालांकि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जबकि बर्तन तो मैंने इतने सारे लगा दिए, वो रात में उसी टोकरी में पहुंच जाते हैं। और बर्तन का फैलाव तो कभी कम होता ही नहीं है। ये नीचे ये स्टैंड मेरा सिंक स्लैब के ऊपर था, तो गीले बर्तन तुरंत लग जाते थे, तो दलिया में मतलब उतने ही बड़े बड़े बर्तन रहते थे। और अब ये इधर है तो बर्तनों को सुखाने के लिए टोकरी में रखना पड़ता है, और डलिया तुरंत भर जाती है। मतलब वो बड़ी भी है, काफ़ी स्टील की है, काफ़ी बड़ी है, लेकिन उसमें बहुत सारे बर्तन आ जाते हैं। और कभी टाइम नहीं लग पाता तो बर्तन नहीं हो पाते। तो आज सोचा पहले लगा दूँ इनको, आगे फिर आगे का काम करूँगी, लेकिन पहले ये जो काम सामने दिख रहा है उसको कर लूँ, क्योंकि सामान समेटने का बहुत सारा पड़ा है, कमरे गंदे हैं। तो लगता भी नहीं है, मेरी तो ऐसी हालत हो गई है देख देख के कि कुछ मत कहिए। तो अभी मैं लगा रही हूँ पोंछा। और पता है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम काम करने से भी थकते हैं, कुछ अपने मन से भी थक जाते हैं। क्योंकि कहते हैं ना कि माँ की जगह कोई नहीं लेता, इसी तरह माँ बाप की जगह तो जीवन में कोई नहीं ले सकता। मम्मी से ढेरों बातें करना दिन में, मतलब दिन, मेरी शादी को 13 साल हुए थे तब मेरी मम्मी, हाँ, मेरी शादी 13 साल हो गए थे जब मम्मी नहीं रही तब। तो मतलब तब तक दिन में पूरे दिन ऐसा लगता ही नहीं था अगर बात नहीं होती कि मैं आज दिन हुआ ही नहीं। वो भी तो हम 3-4 साल से बिना मम्मी से बात करे रह रहे हैं, वो तो मैं ही जानती हूँ। चटर पटर पूरे दिन, कहीं कुछ कहीं कुछ, यहाँ तक कि खाना भी तूने क्या बनाया, आज मैं भी वही बनाऊंगी। तो और मन की हर बात कहना, मम्मी के सामने तो सब अपने लगते थे, ऐसा लगता था सब हमारे अपने हैं, कोई बाहर का नहीं है। लेकिन
उनके जाने के बाद पता चला कि कौन कितना अपना है, कौन कितना बाहर का है। मतलब की दुनिया होती है, बाकी सारे रिश्ते मतलब के होते हैं। एक माँ बाप का रिश्ता ही होता है जो मतलब का नहीं होता है, जो हमारे लिए एकदम सच्चा होता है। बाकी सारे रिश्ते मतलब के हैं। क्या भाई, क्या बहन, क्या मतलब घर परिवार, कुछ मत कहिए। तो अब उनके जाने के बाद उनकी कमी महसूस होती है, तब पता चलता है कि हम कितने अकेले हो गए। आज लगता है हम एकदम से बड़े हो गए, फिर भी टचवुड मेरे पापा इतने अच्छे हैं कि वो पूरी कोशिश करते हैं कि हम लोगों को उनकी कमी महसूस ना हो, लेकिन क्या कर सकते हैं। सॉरी, आप लोगों का मूड खराब। तो चलिए, ये कमरे का मैंने कुछ कुछ सामान उठाने की कोशिश की है, फिर आ गई बाहर। तो ये काम करते हैं, बीच में कोई दूसरा काम लग जाता है तो फिर वो काम मेरा रह जाता है। ये है शाम का टाइम, क्योंकि सुबह जितना हो पाया मैंने किया, उठाने की कोशिश की, रखने की कोशिश की, तो वो सारे काम मेरे हो गए। उसके बाद ये शाम को मैंने कहा चलो आज सैंडविच बनाती हूँ, क्योंकि कल देखेंगे। पर कल कहते हैं ना, मैं कह ही रही हूँ, उनके लिए इतने सारे काम होते हैं कि वो पूरा दिन भी उन्हें कम पड़ता है। तो बस आलू को बॉईल कर लिया था मैंने, आलू बॉईल करने रखे थे, आलू बॉईल हो गए तो आलू को छील लिया। और उसके बाद यही है कि मतलब अभी घर का काम है तो थोड़ा सा मैनेज करने में थोड़ी सी परेशानी आ रही है। परेशानी इसलिए कि अकेले इंसान के लिए फिर काम बीच में छोड़ के सुबह नाश्ता खाना और मतलब सारा ही काम है, तो जिस काम को हम कर रहे हो तो उसको छोड़ना पड़ता है बीच में। उसके बाद हमें आगे का काम करना पड़ता है। तो ये ऑयल डाल दिया, ऑयल में मैंने थोड़ा सा जीरा डाला और जीरा थोड़ा भुना, उसके बाद मैंने आलू डाल दिए। मैं तो इसी तरह सैंडविच बनाती हूँ, आप लोग बताइए कैसे बनाते हैं। तो मैंने सैंडविच डाल दिए, वो सॉरी आलू डाल दिए, और बेसिक से सारे मसाले भी तो खैर मैंने पीस के ही रखे थे, तो मसाले तो अभी रखे हैं, इसमें नहीं है, स्पाइस बॉक्स में नहीं है। बाकी मसाले तो मेरे और डिब्बे स्टोरेज के लिए रखते हैं उसमें है, तो वो भी मैं बाद में निकालूंगी। तो ये सारा सामान डाल दिया मैंने, धनिया पाउडर, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और नमक, ये सब डाल के मैं अच्छे से इसको मिला दूँगी। और मिलाने के बाद यहीं रख लिया, मैंने कहा थोड़ा सा और भुनना है, तब तक आलू रखती हूँ। और आलू में उस ब्रेड में सारे आलू को लगा दूँगी और सैंडविच को सेक के फटाफट से दे आऊँगी, क्योंकि सोचा था कि शायद थोड़ा सा टाइम बचेगा तो घर के और काम है उनको देख लूँगी, लेकिन कितना टाइम मिलेगा और कितना देख पाऊँगी ये तो बाद में ही पता चलेगा। तो लीजिए, फटाफट से मैंने घी में अलट पलट के सैंडविच को सेक दिया है। अभी मैं दे दूँगी अपनी बिटिया को और उसके पापा को, क्योंकि मुझे इस तरह भागम भाग में खाना अच्छा नहीं लगता। पहले देती हूँ, लोगों को खिलाती हूँ, जो भी खा रहे होंगे उनको खिलाती हूँ, कोई भी हो। ये नहीं है कि ये पापा बेटी खा रहे हैं इसलिए नहीं, मैं तो जो भी खा रहा होता है उसको खिलाती हूँ, उसके बाद ही खुद खाना पसंद करती हूँ। तो टॉमी को भी खाना दे आई और दोनों को दे दिया था, तो वो बार बार देख रहा था कि मेरा खाना कहाँ है, तो मैं उसको भी खाना दे आई। अब वो भी खाना खा लेगा और अपने लिए मैं सेक के रख दूँगी। ज़्यादा मेरे यहाँ कोई खाता नहीं है, कि दो तो खाए हैं तो सबके लिए सेक जाए। तो ये मैं देखो भुट्टे लेकर आई थी, वो भी रखे हैं, और भी थोड़ी बहुत सब्जी थी वो सारी रखी है। तो अभी फ़िलहाल तो मैं इन सबको पलट के सेक लूँगी, उसके बाद सब्जी को भी हटा के रखूँगी। गर्मी तो इतनी भयानक है कि ऐसा लगता ही नहीं है कि जुलाई लास्ट, मतलब हिंदी महीने से तो है ही, लेकिन वे फिर भी। तो ये मैंने जो मेरी चिमनी थी वो बंद कर दी और आलू को उसी के ऊपर रख दिया। अगर ये लोग खाएंगे नहीं खाएंगे उसके हिसाब से आगे का सेकूँगी, लेकिन अभी तो मैंने अभी तो सेक के रख दिए थे, उनको भी दे आई। और आके वापस जो बर्तन डले थे दो चार धोने वाले वो धो लूँगी, क्योंकि किचन में खड़े खड़े एक ही चीज़ को हाथ चलाते रहो, उससे तो अच्छा है इधर उधर हाथ चलाओ, तो एक आध काम भी हो जाएगा। नहीं तो अगर ब्रेड से वो क्या कहते हैं सैंडविच सेकूँ फिर काम करूँ तो पता है काम में भी बहुत लेट होता है। इसीलिए तो हम हाउसवाइफ मल्टी टास्किंग होती है, इतने सारे टास्क एक साथ करते रहते हैं। बर्तन धोना, बीच बीच में साफ़ सफाई करना, कब बर्तन लगाना, खाना पलटना पलटना, मतलब करते ही रहते हैं कुछ ना कुछ, नहीं तो हमारे काम हो ही नहीं पाए कि हम इस एक काम को करें फिर दूसरे को करें, तो रात तो इसी में पूरी हो जाएगी। ऐसा लगता ही नहीं है कि काम
हमारा धीरे धीरे होगा। धीरे धीरे तभी होता है काम जब हम काम पर ध्यान नहीं देते या हमारा ध्यान कहीं और होता है। तो ध्यान तो कहीं का, दिमाग में कुछ ना कुछ तो चलता ही रहता है, तो उसका तो कुछ हो ही नहीं सकता। इसलिए जितना हो सके मन में तो जितना भी, पता नहीं क्या है, ये मुझे सोचने की बहुत गंदी आदत है। कुछ ना कुछ सोचती रहती हूँ, सोच सोच के ही चीज़ों को बढ़ाती रहती हूँ। लेकिन क्या करें, अब ये ले फटाफट से मैंने सारे बर्तनों को धो दिया है। जब तक वो लोग खाएंगे, मतलब वो लोग खाते हैं, मैंने अपने लिए 2 सेक के रख दिए थे। मैंने कहा अभी अगर वो नहीं लेंगे तो फिर इनको मैं खाऊंगी, नहीं तो वो लोग लेंगे तो फिर मैं अपने लिए सेक लूँगी। लेकिन उन्होंने भी नहीं लिए थे, तो बस सारे बर्तनों को डलिया में लगा दूँगी। और देखिए किचन भी साफ़ करने की कोशिश करती हूँ साथ साथ कि ताकि साथ साफ़ होती जाए। तो सारे सब्जी को मैंने रख दिया, फ्रूट को फ्रिज में रख दिया है। और ये कुकर है, इसको भी लगा के रख दूँगी, क्योंकि सुबह फिर बर्तन ढूंढने पड़ते हैं। मेरी गैस इतनी गंदी निकल रही है उसमें से कि सारे बर्तन मेरे काले हो गए। लेकिन क्या करें, देखिए अब देखिए ये सब साफ़ करने के बाद स्लैब को साफ़ कर दिया है, और इस गैस स्टोव को पहले ही साफ़ कर दिया था। और ये डिब्बा रखा था तो मैंने कहा लाओ इसको भी रख दूँ, आटा ख़त्म है इसमें, इसको क्यों पड़ा रहेगा। ये तो बहुत दिनों से खाली था, दूसरे डिब्बे में रखा था, लेकिन मैंने कहा लाओ इसको भी 2 माँज के साफ़ करके रख दूँगी, ताकि और बहुत सारे काम मेरा वेट कर रहे हैं। तो सोचा कि पहले इन कामों से निपटूँ, उसके बाद और सारे कामों में लगा जाए। तो देखिए मेरा ये डिब्बा भी साफ़ हो गया। और मेरे पास एल्युमिनियम का सिर्फ एक यही डिब्बा है, बाकी मैं तो ख़रीदती नहीं, पर्सनली मुझे नहीं पसंद ये। लेकिन मैं इसके बर्तन तो मेरे पास जितने भी थे मैंने सारे निकाल दिए, लेकिन ये डिब्बा एक रह गया है जो मुझे अच्छा नहीं लगता। पर आटा भरती हूँ, सोचती हूँ रखा रहेगा, जिस दिन मूड बना उसी दिन इसको भी हटा दूँगी। और बस सिंक को साफ़ कर दूँगी, मतलब ये काम था मेरा। सारा खाना पीना भी हो गया, सिंक को साफ़ करूँगी। बस सोने का भी टाइम नहीं है, उसके बाद घर का और भी काम है, उसको देखूँगी, तब कहीं जाकर सोना होना होगा मेरा, उससे पहले नहीं हो सकता। तो ये सारा सामान ले गई। देखिए मैंने कहा था ना, सबको निपटा के कुत्तों को भी खाना दे के देने के बाद आ गई हूँ मैं इधर। मैंने कहा एकदम से कुछ नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा करके समेटा जाएगा, तभी समेट पाएगा। इसलिए मैंने कपड़ों के ढेर को हटाना शुरू कर दिया। उससे पहले उसके सारे टॉयस ऊपर भरवाए मैंने, वो वीडियो मैंने शूट नहीं किया। और देखिए मैंने कहा था ये मुझे मिल गया, बिछा दो, पर पता नहीं मैंने अभी तक उसको बिछाया है कि नहीं, मैंने शायद बिछा दिया है। और ये जो कुछ बेडशीट वगैरह थी, तो मैंने कहा चलो इसको रखे बेटा बाहर के बेड पे, क्योंकि एक साफ़ हो जाए तो कम से कम ये है कि एक पर ही सारा फैलारा रहेगा तो कोई परेशानी नहीं होगी। अभी तो वो हालत है कि घर में कोई आ जाए तो बिठाने के लिए जगह नहीं है, तो सारी उससे पूछ पूछ के करना पड़ता है, क्योंकि उसके सारे खिलौने, उसके कपड़े, उसके सारी चीज़ें, पता नहीं वो क्या करेगी, देगी नहीं देगी। बुक्स भी यहाँ तक कि भरी हुई होती हैं, उनको भी रख लेती है मेरे काम की तो फिर वो कपड़ों को तो रखेगी। तो बस सारे कपड़ों को मैंने फटाफट से फोल्ड किया। जो कपड़े रखने के थे इसकी अलमारी में, वो कोशिश की है कि रख दूँ। और जो कपड़े मुझे किसी को देने थे, या जो फ्रॉक नहीं पहनती थी या शॉर्ट्स वगैरह नहीं पहनती थी, उनको मैंने निकाल के बाहर कर दिया। और कोशिश की है कि बेड को साफ़ कर दूँ, लेकिन अभी तक मेरे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक